मेरे प्रिय आत्मन, तुम पूछते हो इस अत्यधिक सोच यानी ओवर थिंकिंग से कैसे बचे। सबसे पहले तो ये समझो कि मन का स्वभाव ही सोचना है। जैसे फेफड़े सांस लेते हैं, हृदय धड़कता है, वैसे ही मन विचार पैदा करता है। लेकिन मुसीबत तब शुरू होती है जब तुम उन विचारों के मालिक होने के बजाय उनके गुलाम बन जाते हो। तुम एक अंतहीन चक्र में फंस गए हो। तुम भविष्य की योजनाएं बनाते हो जो कभी नहीं आती, या तुम अतीत के उन घावों को कुरेदते रहते हो जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। तुम मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो। धूप तेज है, रेत गर्म है, और तुम्हारी ये सोच तुम्हारी प्यास को और बढ़ा रही है। मन एक कारखाना है, समाज ने तुम्हें एक प्रोग्राम्ड मशीन बना दिया है। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया है कि सोचना अच्छी बात है। तुम्हें बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बनने को कहा गया, तुम्हें कुशल, एफिशिएंट बनने को कहा गया। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया, किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि विचारों की इस भीड़ के पीछे एक सन्नाटा भी है, जहां तुम्हारा असली घर है। तुम सोचते हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम सोचना बंद कर दोगे तो तुम नियंत्रण खो दोगे। तुम्हें लगता है कि सोचना ही वह चाबी है जिससे तुम अपनी समस्याओं को हल कर लोगे। लेकिन क्या तुमने गौर किया, तुम्हारी अधिकांश समस्याएं तुम्हारी अपनी सोच की ही पैदावार है। तुम उस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हो जो हकीकत में है ही नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की गपशप और मानसिक कोलाहल में बर्बाद मत करो। जो विचार हर वक्त तुम्हारे भीतर चल रहे हैं वे कोहिनूर नहीं है, वे सड़क पर पड़े पत्थरों जैसे हैं। कोहिनूर तो तिजोरी की गहराई में होता है, वह गहराई तुम्हारा मौन है। तुम उपलब्ध क्यों हो इन विचारों के लिए? क्योंकि तुम्हारे पास कोई केंद्र नहीं है। तुम्हारा मन उस तालाब की तरह है जिसमें संसार निरंतर पत्थर फेंक रहा है। कोई कुछ कह देता है, पत्थर गिरा, लहर उठी, तुम उस लहर के साथ बह जाते हो। तुम सोचते रहते हो कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे गाली क्यों दी, उसने मेरा अपमान क्यों किया। तुम्हारी चाबी दूसरों के हाथ में है। तुम एक भिखारी की तरह जी रहे हो जो हर राहगीर से मानसिक शांति की भीख मांग रहा है। लोग अक्सर समझते हैं कि चुप बैठ जाना मौन है। नहीं, तुम बाहर से चुप रह सकते हो, लेकिन भीतर तुम्हारा मन चिल्ला रहा है। असली मौन वह है जहां शब्द तो हो लेकिन उनका तुम पर कोई प्रभाव ना हो। इसके लिए तुम्हें साक्षी, विटनेस बनना होगा। जब मन में विचारों का तूफान उठे तो उसके साथ लड़ो मत। लड़ने का मतलब है कि तुम उसे और ऊर्जा दे रहे हो। बस किनारे पर खड़े हो जाओ और उन विचारों को ऐसे देखो जैसे आसमान में बादलों को देखते हो। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम आसमान हो, तुम बादल नहीं हो। जैसे ही तुम दृष्टा बनते हो, तुम पाते हो कि विचारों की भीड़ कम होने लगी है। जैसे ही तुम उन्हें ऊर्जा देना बंद करते हो, वे मरने लगते हैं। और जब विचार विदा होते हैं, तब वह एकांत प्रकट होता है जिसका आनंद बुद्धों ने लिया है। तुम ओवर थिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें अकेले रह जाने का डर सताता है। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम महफिलों में नहीं गए, अगर तुमने फोन नहीं उठाया, अगर तुमने दूसरों के बारे में नहीं सोचा, तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। ये डर ही तुम्हारी मानसिक गुलामी का आधार है। याद रखो, अकेलेपन और एकांत में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलेपन में तुम दूसरे को याद करते हो और दुखी होते हो। एकांत में तुम स्वयं का आनंद लेते हो।
जिस दिन तुम अकेले बैठना सीख जाओगे, बिना किसी उद्देश्य के, बिना कुछ सोचे, उस दिन तुम्हारा अहंकार मरने लगेगा। और अहंकार की मृत्यु ही उस शांति का द्वार है जिसे तुम किताबों में खोज रहे हो। तुम हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाते हो। तुम सोचते हो कि जब स्थितियां बदलेंगी तब तुम ध्यान करोगे। तुम समय का इंतजार कर रहे हो, जबकि समय ही तुम्हें खा रहा है। घड़ी की टिक टिक तुम्हारी उम्र की समाप्ति का संदेश है। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। क्या तुम अपनी ही सोच के मकड़ जाल में उलझे हुए मरना चाहते हो? सत्य अभी है, इसे कल पर मत टालो। ओवर थिंकिंग सिर्फ एक टालने की बीमारी है। तुम वर्तमान क्षण के जीवंत अनुभव से बचने के लिए विचारों की शरण लेते हो। तुम जीवन के प्रति जागृत नहीं हो, इसलिए तुम ख्यालों के साथ आत्महत्या कर रहे हो। जीवन केवल वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में ही उपलब्ध है। बुद्ध ने कहा था, अप्पो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तुम दूसरों के दियों से अपनी जिंदगी रोशन करना चाहते हो, इसलिए तुम हमेशा अंधेरे में और दुविधा में रहते हो। तुम्हारी अपनी धड़कन, तुम्हारी अपनी सांस, तुम्हारे भीतर की शांति, उसे सुनने के लिए पूर्ण सन्नाटा चाहिए। अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे क्रोध में, ईर्ष्या में और व्यर्थ के चिंतन में बर्बाद करना बंद करो। जब तुम किसी व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ते तो वह ऊर्जा भीतर की तरफ मुड़ जाती है। वही ऊर्जा जब इकट्ठा होती है तो वह प्रकाश बनती है। ऊर्जा का संचय ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। तुम एक सम्राट के रूप में जन्मे थे, लेकिन समाज की प्रोग्रामिंग और तुम्हारी अपनी सोच ने तुम्हें भिखारी बना दिया है। अपने भीतर के सिंहासन को पहचानो। जब तुम मौन हो जाते हो, जब तुम अनुपलब्ध होना सीख जाते हो, तो अचानक तुम पाते हो कि पूरा अस्तित्व तुम्हारा स्वागत कर रहा है। तब चांद तारे, फूल और पूरी कायनात तुम्हारी अपनी लगने लगती है। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत देने नहीं आया हूं। मैं तो बस तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम परमात्मा हो। बस तुम अपने ही विचारों की चादर ओढ़कर सो गए हो। ओवर थिंकिंग कैसे एक मानसिक रोग बन गई है, आज हम इसके समाधान की गहराई में उतरेंगे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, ओशो, हम विचारों को रोकें कैसे? मैं उनसे कहता हूं, रोकने की कोशिश ही उन्हें और बल देती है। तुम जिससे लड़ते हो, तुम उसे ऊर्जा देते हो। अगर तुम विचारों को रोकने के लिए संघर्ष करोगे तो तुम एक नया विचार पैदा कर लोगे। विचारों को रोकने का विचार, और ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। मनुष्य का मन एक प्रोग्राम्ड मशीन है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि नियंत्रण ही सफलता की कुंजी है, लेकिन अस्तित्व नियंत्रण से नहीं, समर्पण और बोध से चलता है। ओवर थिंकिंग का असली कारण तुम्हारा यह भ्रम है कि तुम करता हो। तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, जबकि सच्चाई यह है कि विचार तुम्हारे भीतर वैसे ही आ रहे हैं जैसे सड़क पर ट्रैफिक चलता है। मौन का अर्थ ये नहीं है कि विचार शून्य हो जाए। असली मौन वह है जहां विचार चल रहे हो, लेकिन तुम उनसे अप्रभावित रहो। जैसे एक गहरे समुद्र की तलहटी में पूर्ण शांति होती है, चाहे ऊपर सतह पर कितने ही तूफान क्यों ना हो। तुम्हें उस तलहटी तक पहुंचना है। विचारों को ऐसे देखो जैसे तुम सिनेमा के पर्दे पर फिल्म देख रहे हो। फिल्म में युद्ध हो या प्रेम, पर्दे पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम वह पर्दा हो, तुम वह साक्षी, विटनेस हो। जब तुम किसी विचार को बिना किसी निर्णय, जजमेंट के देखते हो, न उसे अच्छा कहते हो न बुरा, तो अचानक तुम पाते हो कि उस विचार की ऊर्जा खत्म होने लगी है।
दृष्टा का अर्थ है उस गहराई तक उतर जाना जहां संसार के पत्थर पहुंच ही न पाए। ओवर थिंकिंग हमेशा कल में होती है। भविष्य का डर या अतीत का पछतावा यही तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ लेते हैं। तुम समय का इंतजार कर रहे हो जबकि समय ही तुम्हें खा रहा है। अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे व्यर्थ की चिंताओं में बर्बाद मत करो। अकेले बैठना सीखो। बिना किसी उद्देश्य के एकांत एक औषधि है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा अहंकार तड़पने लगता है, क्योंकि उसे दूसरों के भी धर चाहिए। जैसे ही अहंकार मरने लगता है, विचारों का शोर अपने आप शांत हो जाता है और अहंकार की मृत्यु ही निर्वाण का द्वार है। सत्य अभी है और यही है। इसे कल पर मत टालो। जिसने कल का भरोसा किया उसने आत्महत्या कर ली। जीवन केवल वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में ही उपलब्ध है। जब तुम पूरी तरह जागरूक होते हो तो ओवर थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं बचती। मेरे पास कोई सिद्धांत नहीं है देने को। मैं केवल तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम परमात्मा हो। बस तुम्हें अपनी ही सोच के मगरजाल ने उलझा रखा है। अपने भीतर के सिंहासन को पहचानो। जाग सको तो जागो।